हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, आप लोगों को हम टाइम टेबल के बारे में अपने तो आप जानते ही हैं कि ये 4 बजे से मैं खाली होता हूं, तो वो आप जानते हैं कि ये फिक्स है। लेकिन मित्रों याद रखें कि जो हमने सिलेबस आप लोगों को बताया, आप लोगों ने बड़ा मेरा सपोर्ट किया। मैं इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें और मेरा सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग जब मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो मैं आज जो है आप लोगों को सोच रहा हूं कि प्रोटीन के बारे में कुछ विशेष बातें बता दें कि प्रोटीन आखिर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। यहाँ देखिए, ये प्रोटीन कहा जाता है कि प्रोटीन की खोज मुल्डर और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है मित्रों, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखेंगे कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है मित्रों एमिनो एसिड। क्लियर। और याद रखेंगे कि प्रोटीन जब निर्मित होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन से हमारे शरीर की कोशिकाओं की ठीक नहीं, हमारे शरीर की कोशिकाओं ठीक नहीं, कोशिकाओं की मरम्मत होती है। क्या होती है? मरम्मत होती है। ठीक नहीं। तो याद रखें, मरम्मत होती है। तो आप जानते होंगे कि मित्रों हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का टूटना फूटना होता है, वो चीज़ें जो है कि हमारे प्रोटीन के द्वारा ही वो पुनः निर्मित होते हैं। और आप याद रखेंगे कि इसके जलाने से, यानी इसके विखंडित होने से, टूटने से, तो मान लें कि 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखेंगे मित्रों, जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो ऊर्जा दरअसल हमारे कार्यों में भाग नहीं लेती, हमारे शारीरिक जो श्रम हैं उनके बारे में भाग नहीं लेती, उनके विकास में नहीं भाग लेती, बल्कि कहाँ लेती है। तो याद रखें कि जब ये जो है कि कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है, तो उस समय ये जो है उसमें ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? प्रोटीन, है नहीं। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं आप लोगों को प्रोटीन का सरल रूप एमिनो एसिड मिलेगा और ये बात सही है, लेकिन यही इसकी इकाई भी है मित्रों, है नहीं। अब आप याद रखेंगे कि हमारे शरीर में 20 प्रकार का प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर में मित्रों 20 प्रकार का प्रोटीन बनता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि 20 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में होता है। लेकिन याद रखेंगे कि 10 प्रकार के प्रोटीन तो हमारे शरीर में स्वतः निर्मित होते हैं, लेकिन 10 प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमें भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। तो याद रखेंगे कि जो हमारे शरीर में बनते हैं उन्हें हम अनिवार्य प्रोटीन कहा करते हैं। और ये जो 10 प्रकार के हैं वो अनिवार्य प्रोटीन हैं। क्या हैं? अनिवार्य प्रोटीन हैं मित्रों। अब याद रखेंगे कि इसमें 2 प्रोटीन होता है, एक को हम आर्जिनिन तथा हिस्टोडिन कहते हैं। तो याद रखेंगे कि आर्जिनिन और हिस्टोडिन, है नहीं। ध्यान रखेंगे मित्रों, आर्जिनिन और हिस्टिडिन, है नहीं, हिस्टोडिन। तो याद रखेंगे हिस्टोडिन। तो याद रखेंगे ये दोनों जो प्रोटीन हैं ये हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और याद रखेंगे कि ये किशोरावस्था में बनती हैं।
क्लियर। हमारे शरीर में आप याद रखेंगे कि ये किशोरावस्था में, यानी जब हम जो है कि एडल्ट होने की उपस्थिति में होते हैं तो निर्मित होता है। तो ये क्या है, किशोरावस्था में निर्मित होती है। क्लियर है ना मित्रों। तो आप जरा सा ध्यान रखेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ उसे तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं लिख पा रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, तो आप लोग जरूर उसे केयर करेंगे, है ना मित्रों। तो याद रखें कि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके सपनों को साकार कर सकती हैं। मित्रों, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ यूपी बोर्ड की दृष्टि से ही पढ़ें, नहीं, ऐसी मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है कि आप लोग कभी भी जीवन में, कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं पर अगर आप फोकस करें, आपको जॉब चाहिए, तो आप लोग जरूर इस पर केयर करेंगे। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से ही आप हल कर लेंगे। ठीक मित्रों, अब आप देखिए जरा, तो अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें तो आप लोगों को बताएं कि सबसे अधिक प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो आप याद रखें मित्रों कि सबसे पहले प्रोटीन का स्रोत तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरेला, और याद रखेंगे सोयाबीन है नहीं, सोयाबीन और मशरूम। क्या होता है आप लोग सब्जी बनाकर खाते होंगे, मशरूम, है ना भैया। तो याद रखिए मित्रों कि सबसे अधिक प्रोटीन जो होती है वो मशरूम में, खाद्य पदार्थों की बात हम कर रहे हैं मित्रों, तो मशरूम में मान के चलेंगे कि 75%। और यहीं पर क्लोरेला तो इसका बाप है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक होती है। और आप लोग जानते होंगे कि इसी को जो है लोग दवा के रूप में जो पर्वतारोही होते हैं, ये जो हमारे देश की मिलिट्री है, जब वो कभी जो है लड़ाई के मैदान में जाती है तो उस समय इससे आप जानते होंगे कि एक क्लोरोमाइसिन नामक दवा होती है ना मित्रों। याद रखें क्लोरोमाइसिन, है ना मित्रों। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ जो है कि थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप समझ लेंगे। क्लोरोमाइसिन, ठीक नहीं, क्लोरोमाइसिन नामक दवा बना करके इस क्लोरेला से दी जाती है ताकि उनमें जो है कि प्रोटीन की कमी ना हो पाए और जो थकान सी महसूस होती है वो ना हो, ठीक है नहीं। और याद रखेंगे कि सोयाबीन में मित्रों 43% प्रोटीन होता है। 43% क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर आप लोग ये नोट कर लिए हों तो हम जो है थोड़ा सा और आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बता देना चाहते हैं, तो इसे हम मूव करते हैं, ठीक है ना, मूव करते हैं मित्रों, है ना। ठीक, यहाँ देखें, ये हो गया, बस इतने में हो जाएगा मित्रों, इतने में हो जाएगा, क्लियर, इतने में हो जाएगा। आप लोग कोई समस्या ना हो इसके लिए जो है हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, है ना। एक चीज़ और आप लोग देख लें कि लोगों में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मान लो ये सवाल पूछा जाता है मित्रों, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो याद रखेंगे उनमें क्वासी ओरकर, है ना, क्वासी ओरकर, ठीक है नहीं, क्वासी ओरकर, है ना, क्वासी ओरकर। और एक इन लोगों में बीमारी हो जाती है मित्रों मेरेस्मस, है ना, मेरेस्मस। तो ये दो बीमारियां हो जाती हैं मित्रों, किसके द्वारा हो जाती हैं, तो प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं। अब हम आप लोगों को कुछ प्रोटीन के बारे में बताएंगे, तो जैसे मित्रों आप लोग याद रखें, जैसे दाल में प्रोलैनिन, क्या होता है, प्रोलैनिन होता है। और वहीं अगर हम गेहूं की बात करें तो याद रखेंगे कि गेहूं में जो है कि ग्लूटामिन, है ना, गेहूं में क्या होता है, तो याद रखेंगे ग्लूटामिन, क्या होगा,
ग्लूटेमीन, है ना मित्रों, ग्लूटेमीन। और अंडे में क्या होगा मित्रों, तो एल्बुमिन, है ना, एल्बुमिन। और इसी तरह से याद रखेंगे तो जैसे कि मांसपेशियों में तो मांसपेशियों में, है ना दोस्तों, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो एक्टिन प्रोटीन, है ना, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, क्लियर। वहीं याद रखिए तो गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है, तो हिस्टोप्रोटीन होती है, क्लियर। और वहीं अगर रुधिर में देखें तो याद रखें कि जैसे रुधिर की अगर हम बात करें तो आरबीसी में तो ग्लोबिन, कौन सी प्रोटीन होगी, ग्लोबिन, है ने, ग्लोबिन नामक प्रोटीन, है ने, ग्लोबिन नामक प्रोटीन। और इसी तरह से मित्रों याद रखें तो अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होगी, तो आसिन प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन होगी, आसिन प्रोटीन होगी। आंख में कौन सी प्रोटीन होती है भाई, कौन सी प्रोटीन होती है, तो याद रखें ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है मित्रों, ऑप्सिन प्रोटीन होती है। और इस तरह से आप देखेंगे एक और बातें कि स्पाइरुलिना एक शैवाल है, स्पाइरुलिना में कौन सा सबसे अधिक प्रोटीन होती है मित्रों, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। सबसे अधिक प्रोटीन मान के चलेंगे तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि स्पाइरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। और मित्रों बहुत सारी प्रोटीन है, तो याद रखें हमारे बाल में, हमारे नाखून में कैरोटीन होता है। दूध में आप लोग जानते होंगे केसीन प्रोटीन होता है। और इसी तरह से मित्रों बहुत सारे प्रोटीन हैं। तो मैं जो है आपको सिर्फ आपको प्रोटीन के बारे में बताया। आपको कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताएंगे। अगर कहीं कोई कमी, कोई दिक्कत आपको है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो आप मेरे प्रति जो मेरा सहयोग कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। लेकिन मित्रों आप लोग पढ़ें। आज आपको प्रोटीन के बारे में बता दिए, कल आपको वसा के बारे में बताएंगे, ठीक नहीं। लेकिन याद रखें दोस्तों कि आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा करना आप ना भूलें। चलते चलते आपको एक बात बताते हैं, आप उसे याद रखें कि मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो। मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो। दर्द में भी यारों गुनगुनाना सीख लो। डूबने से जो डर गया वह पार क्या कर पाएगा। इसलिए समुद्र के किनारे घर बनाना सीख लो, है ना मित्रों। याद रखें। कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।